हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस का पार्ट 7 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से अभी तक हमने पढ़ाई की, जिसमें हमने सबसे पहले क्लास 11th का सेट्स पढ़ा, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा, लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ा, फिर प्यारे बच्चों हमने परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ा, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी, फिर सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के बाद अब हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइंस में भी आपने प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से मेरे थ्रू देखिए, सबसे पहले हमने बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट सीखे, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स की, फिर स्लोप ऑफ ए लाइन हमने पढ़ा, उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए, फिर प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन हमने देखी, उसके बाद उस पे जितने भी टाइप्स हो सकते थे वो सारे हमने देखे। जैसे आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म देखा, फिर 2 पॉइंट फॉर्म देखा, फिर प्यारे बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, नॉर्मल फॉर्म देखा। उसके बाद प्यारे बच्चों अब हम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस में भी प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास दो टॉपिक्स अभी बचे हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो आज हम वो कॉन्सेप्ट करेंगे विथ प्रूफ। प्यारे बच्चों प्रूफ करवाने की सिर्फ एक कंडीशन है, मैं बताता हूँ। देखिए अपने पास स्पेस लिमिटेड है, ठीक है, बहुत से टीचर स्लाइड्स का भी यूज़ करते हैं प्यारे बच्चों, अपने पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है फिलहाल। तो मेरे कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि मैं सबसे पहले नोट करूंगा प्रूफ को और फिर आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। कारण ये है नहीं मुझे 2 से 3 बार लिखना पड़ेगा उसको आपके लिए, ठीक है, और वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, समझाने में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रूफ नोट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। फिर हम इस पर आज ही 1 या 2 क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाए। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों इसको किस तरीके से हम समझेंगे बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। देखिए मैंने आपके लिए थ्योरम डाल के पढ़ा है प्यारे बच्चों, आपकी बुक में थ्योरम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, एज ए मतलब स्टेटमेंट दी हुई है और विथ प्रूफ दिया हुआ है। लेकिन प्रूफ में भी आप देखेंगे तो सडनली कहीं पे जंप है, तो आपके क्लियर कट स्टेप बाय स्टेप समझ में थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी बुक में से समझ में हो सकता है, आपको ना आए, हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत से बच्चे उससे भी समझ सकते हैं अगर क्रिस्टल क्लियर तरीके से उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो देखिए प्यारे बच्चों क्या है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट है P x1 y1, ठीक है, ऑन अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय, प्यारे बच्चों ये जो लेंथ है d, ये क्या आती है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, ax मॉड ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉड ओवर डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है वो सबसे पहले आप समझिए, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, ये आपकी एक कोई लाइन है जो 2 इंटरसेप्ट्स बना रही है, एक y एक्सिस पे एक x एक्सिस पे, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों, एक आर्बिट्ररी पॉइंट हमने कोई ले लिया P जो x1 y1 है, ठीक है। उसके बाद ये इंटरसेप्ट्स हो गए, मतलब आपके पास टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, 1 2 और 3, ठीक है। अब इनसे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था उसका एप्लीकेशन, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हम करेंगे। देखिए कैसे, PM परपेंडिकुलर टू क्यू आर, देखिए PM है ये, PM परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है, आप देख भी रहे हैं ये इस पे परपेंडिकुलर बना रहा है, देखिए, ठीक है। ये अब इसके बाद क्या है, देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, जिसको हम चेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सी को राइट हैंड साइड हम ले जाएंगे तो इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन आप जानते हैं x बाई ए वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। आपने इसको चेंज कर लिया, इस तरीके के मैंने क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए, तो आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं होगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये x बाई ए मतलब x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आप देखिए x एक्सिस पे माइनस सी बाई ए है, बिल्कुल है, y एक्सेस पे माइनस सी बाई बी है, 0 सी बाई बी है, ठीक है, तो मतलब ये करेक्ट है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इस पे फोकस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर दिया ट्राइंगल बनाने के लिए। हाफ, आप जानते हैं प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल होता था हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3
y1 माइनस y2 ये होता था, ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ाया है। यही है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। आप इसमें पी क्यू आर इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है सारे, ठीक है। तो देखिए x1 क्या है, हाफ x1, फिर क्या है माइनस सी बाई बी, y2 माइनस सी बाई बी, ये y2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस सी बाई y2, और y3 क्या होगा, ये मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है प्यारे बच्चों, देखिए एक चीज और जान लीजिए, ये है x2 y2 कोऑर्डिनेट। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। ये होगा x3 y3। तो हमने लिया देखिए x1, ठीक है, y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस x2 कहाँ चला गया, देखिए 0 है ना, फिर क्या है y3 माइनस y1, तो y3 क्या हो जाएगा 0 माइनस ऑफ y1, मतलब y1 हो गया, प्लस प्यारे बच्चों x3 कहाँ गया, देखिए x3 माइनस सी बाई ए, ठीक है, y1 प्लस सी बाई बी, मतलब यहाँ माइनस होगा, देखिए y1 माइनस y2, तो यहाँ प्लस कैसे आया सी बाई बी, क्योंकि माइनस में है, तो ये हो गया मॉड ओवर हो गया। अब प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा हमने चेंज क्या किया, देखिए इस x का मल्टीप्लाई किया और c कॉमन बाहर ले लिया, ठीक है, पूरे में से, तो हम ये लिख सकते हैं इसको। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या किया गया है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे हाफ सी ए बाई बी, मतलब ए बी का हमने एलसीएम लिया टोटल में, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल गया, हमारे पास ए बी बाहर आ गया, सी बाय ए बी निकल के आ गया, तो ये टोटल हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या हुआ, ये हो गया सी बाय 2ab, और ये आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई, इसको हमने फर्स्ट डाल दिया। इसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब प्यारे बच्चों ये भी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बन रहा है, देखिए पी क्यू आर, मतलब आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं, हाफ क्यू आर क्या है, देखिए बेस इंटू हाइट पी एम, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू पी एम। आप प्यारे बच्चों क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, देखिए क्यू आर को आप ये लिख सकते हैं ना ओ क्यू और ओ आर, देखिए वही किया गया है अंडर रूट, क्योंकि हाइपोटेन्यूस है, इसमें बेस परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बना ही रहा है, ठीक है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको ये कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, हाफ इंटू पी एम इंटू अंडर रूट माइनस सी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ पी एम अंडर रूट सी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा प्यारे बच्चों फ्रॉम 1 and 2, देखिए हाफ इंटू पी एम इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाय 2ab ax1 प्लस by1 प्लस सी, ब्रैकेट ओवर, मॉड है प्यारे बच्चों, मॉड ओवर, ये क्या है हाफ इंटू सी बाय ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी एम इक्वल्स टू सी बाय 2ab मॉड ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉड ओवर, ठीक है। तो पी एम इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर पी एम इक्वल्स टू डी। प्यारे बच्चों पी एम इक्वल्स टू डी है, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो प्यारे बच्चों ये क्या था, ये था डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, इस लाइन से इस पॉइंट की कितनी दूरी है, ये इस प्रूफ से हमको पता चलता है, ठीक है, सिस्टमैटिक वे, एक एक स्टेप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस हमको पढ़ना है, तो मैं उसको भी नोट करता हूं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, ठीक है। क्या है थ्योरम, प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर लाइन L1 एंड लाइन L2 दिया हुआ, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय d, ये क्या है, ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, मॉड C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों उसके बाद देखिए क्या है, लेट L1 एंड L2 बी द 2 गिवन पैरेलल लाइंस, ये L1 L2 2 गिवन पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है। पुटिंग y इक्वल्स टू 0, अगर प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू 0 रखेंगे, किस में, 1 में, लाइन 1 में, ठीक है, तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं देखिए माइनस सी बाय ए, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए 10 L1 इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट q, देखिए q पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से मिल क्या रहा है हमको, यहाँ से मिल रहा है प्यारे बच्चों माइनस C1 बाई ए, इसको C1 बाई ए लिख लीजिए आप,
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, लेट क्यू आर परपेंडिकुलर टू L2, क्यू आर परपेंडिकुलर टू L2, ये इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड लेट D इक्वल्स टू मॉड क्यू आर, और प्यारे बच्चों इस लाइन का जो लेंथ है वो क्या है, D मॉड क्यू आर, देन D लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q, देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q ऑन AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल्स टू, मतलब ये परपेंडिकुलर की लेंथ जब वो इस लेंथ पे गिर रहा है तो, ठीक है, वो क्या होगी, वो हो रही प्यारे बच्चों D इक्वल्स टू, देखिए A इंटू माइनस C बाई A प्लस B इंटू 0 प्लस C2 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, देखिए मॉड C2 माइनस C, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों देखिए उसके बाद एक केस बनता है, इसमें केस क्या बनता है, मान लीजिए ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ना हो आपके पास लाइन हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली, तो आप क्या करेंगे, देखिए कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन दी हो, डिस्टेंस बिटवीन y इक्वल्स टू mx प्लस C1 एंड y इक्वल्स टू mx प्लस C2 इज गिवन बाय, तब आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने का तरीका होगा C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। और प्यारे बच्चों सारी चीज़ें आप एक एक चीज़ क्रिस्टल की, अब पता लगे आप कह दे कि ये क्या होता है, तो मैंने हर चीज़ बहुत अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है। अब इसको रब करता हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 - 5 फ्रॉम द लाइन। प्यारे बच्चों इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से निकालनी है, ठीक है। मतलब कैसे करेंगे इसको, देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट मैंने आपको बताया है कुछ ये तरीका, ठीक है। x y x डैश y डैश, ठीक है। थोड़ा सा एक रफ स्केच बना लेते हैं ताकि हमको एनालिसिस करने, मान लीजिए ये लाइन जो है वो ये है, ठीक है, ये है लाइन कौन सी, 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मान लीजिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपके लिए रफ स्केच। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट कहाँ आता है, देखिए x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है। वैसे तो ये लाइन भी यहाँ नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ एक रफ स्केच के चलते बता रहा हूँ, ठीक है। एनालिसिस, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ है 3 - 5, जो चीज़ें आपको पता है सिर्फ वो, ठीक है। आप प्यारे बच्चों यहाँ आ जाइए। उसके बाद हमने क्या किया था, जब प्रूफ देखा था, इसको ज्वाइन कर दिया था हमने, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया था, दोनों इंटरसेप्ट से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हुआ करता था, इस डिस्टेंस की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, क्योंकि देखिए ये पॉइंट भी नहीं लाई करेगा और ये लाइन भी यहाँ लाई नहीं करेगी, ठीक है। अच्छे से समझिए, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या क्या है, पॉइंट क्या है, P x1 y1 इक्वल्स टू 3 - 5 है, और लाइन क्या है, लाइन L1 इक्वल्स टू 3x माइनस 4y माइनस 26 है। डिस्टेंस निकालनी है आपको D, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने प्रूफ किया है, देखिए ax1 प्लस bax प्लस by प्लस c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू रखनी है तो आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए मॉड लगा है, बाहर तो आने वाली सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही होंगी। तो देखिए क्या होगा, मॉड ए क्या है, देखिए ए है 3, एक्स क्या है 3, ये वाला 3, ठीक है। फिर प्लस बी क्या है, देखिए -4, और वाई क्या है -5 प्लस -26, ये है आपके पास, ठीक है। डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए डी, ये है 3 3 जा 9 प्लस 20 -26 बाय, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, देखिए ये 3 मॉड हो जाएगा ना,
मॉड 3 मतलब 3 और ये कितना हो जाएगा 25 मतलब 5। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/5 मतलब ये जो डिस्टेंस आएगी इस पॉइंट से यहाँ तक ये क्या होगी 3/5। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस में क्या है देखिए 3x - 4y + 7 = 0 एंड 3x - 4y + 5 = 0। ठीक है, तो देखिए सल्यूशन 2 का दोनों जनरल इक्वेशंस ऑफ लाइन है। ठीक है, मतलब ये एग्जैक्टली क्या बन रहा है समझने की कोशिश करिए, जो मैंने अभी अभी आपके साथ प्रूफ डिस्कस किया है। ठीक है, देखिए ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये 0 है। ठीक है प्यारे बच्चों 2 इक्वेशन ऑफ लाइंस दे रखी हैं आपको 1 2। ठीक है, मान लीजिए इसमें एक ये वाली फर्स्ट ये वाली मान लेते हैं। देखिए 3x - 4y + 7 = 0। ठीक है, और ये लाइन है 3x - 4y + 5 = 0। ठीक है, ये दिया हुआ है मान लीजिए आपको। अब प्यारे बच्चों आपसे कह क्या रहा है, वो आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस पूछ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, ये रफ स्केच है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर इसका आप इंटरसेप्ट बनाएंगे, देखिए बहुत सिंपल है समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको जो मैंने बताया उसके थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कोई भी लाइन ले लीजिए आप, मान लीजिए ये लाइन लिया आपने 3x - 4y = -7 कर दिया। इंटरसेप्ट आपने इसका बनाया तो क्या आया देखिए x/-7 मतलब ये हो जाएगा -/3। ठीक है, -7/3 एक इंटरसेप्ट, प्लस ये क्या हो जाएगा y = 7/4 = 1। अब प्यारे बच्चों देखिए x कहाँ पे कट रहा है, x कट रहा है माइनस पे, मतलब x होगा -7/3 और y होगा 7/4। ठीक है, अब 7/3 मतलब x माइनस में है, y पॉजिटिव है, तो यहाँ कहीं कट रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसको निकालना पड़ेगा ऐसी, तो दोनों के इंटरसेप्ट निकालने पड़े। मतलब मेरे कहने का ये है प्यारे बच्चों कि आप इस चीज़ पे फोकस ना करिए कि कौन सी लाइन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ठीक है, बस आप कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करिए। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज के। देखिए क्या है, आपको 2 लाइन जो दे रखी है, मान लीजिए एक लाइन हमने मानी L1 = 3x - 4y + 7 = 0। ठीक है, एक लाइन L2 दे रहा है आपको 3x - 4y + 5 = 0। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या है PQ। ये डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या है, मान लीजिए PQ = D आपने निकाला, तो ये mod C2 - C1 /A² + B², ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें वैल्यूज रख देते हैं। देखिए इसमें C क्या है, देखिए 7 है, -5 है, √A² + B²। ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा प्यारे बच्चे 2/5। ये क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था सिस्टमैटिक वे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस पढ़ने का, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 देखेंगे। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।